नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से संपर्क साधने पहुंच चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह काफ़ी खास टॉपिक है। अक्सर देखा जाता है लोग नशे की हालत में अपराध कर बैठते हैं। क्या उन अपराधों के लिए कानून में कोई संरक्षण प्राप्त है अथवा नहीं? ये दंड है तो किस प्रकार का दंड दिया जाता है इसके तहत? आज इन्हीं सारी बातों को हम स्पष्ट करेंगे आईपीसी की धारा 85 एवं 86 का अध्ययन करके। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आईपीसी की धारा 85 को। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्ता के कारण उसे कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि की प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्ता हुई थी उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपराध को करता है नशे में, मगर जो भी वह नशे का पदार्थ का सेवन किया है वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे दिया गया है और वह अनजाने में उस पदार्थ का सेवन किया और उसके उपरांत उससे किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया तो उसे उस अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। इस धारा से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे और कुछ केसेस को देखेंगे। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ए ने बी के चाय में एक नशे की गोली मिला दी। बी ने वह चाय पी लिया, उसके उपरांत उसने सी को चोट पहुंचाई। यहाँ पर बी किसी भी प्रकार के दंड का भागी नहीं होगा। पूर्व में मतता के आधार पर भी किसी भी प्रकार का कोई बचाव प्राप्त नहीं था। इसका साफ उदाहरण हमें रेनिंजर बराम फोगेसन के वाद में मिलता है, जहां पे उन्हें दंडित किया गया था मृत्युकरित करने के लिए। तो इसके साथ ही हम ये जान सकते हैं कि पूर्व में मतता के आधार पर कोई भी छूट प्राप्त नहीं थी, परंतु अब जो है वह मतता के आधार पर छूट प्राप्त है। लेकिन अगर आपने वह मतता अपनी इच्छा के विरुद्ध किया है, मतलब आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको वह नशीले पदार्थ दिया था जिसके कारण आपसे वह अपराध घटित हुआ, तब आपको उसके लिए छूट प्राप्त होगी। चलिए आइए अब धारा किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्ता में ना होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्ता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। इसका तात्पर्य यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करता है और उसके उपरांत वह किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस अपराध के बारे में पूरा ज्ञान था और उसके बाद उस अपराध के लिए जो भी दंड होगा उसे उस दंड से दंडित किया जाएगा। इस संबंध में एक उदाहरण के तौर पर हम आर बनाम मीट का केस ले सकते हैं। इस प्रकरण में अभियुक्त ने निर्दयता से अपनी पत्नी पर घूंसे से प्रहार कर उसे मार डाला। उसने अपने बचाव में मतता का सहारा लिया किंतु उसे हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। अभियुक्त के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह अवधारणा कि वह अपनी पत्नी की हत्या करना चाहता था खंडित हो गई, क्योंकि मतता के कारण उसका ऐसा कोई आशय नहीं था। यह निर्णय दिया गया कि एक व्यक्ति के विषय में ऐसा माना जाता है कि वह अपने कृत्य के यथार्थ परिणामों की इच्छा करता है। उन्मत्ता व्यक्ति के प्रकरण में इसका खंडन किया जा सकता है। इसके लिए यह दर्शाना होगा कि नशे के प्रयोग से उसका मस्तिष्क इस हद तक प्रभावित हो गया था कि वह यह नहीं जानता था कि जो कुछ वह कर रहा है घातक है, अर्थात घातक क्षति पहुंचाने की संभावना है। यदि यह सिद्ध हो जाता है तो यह अवधारणा कि उसका आशय गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने का था खंडित हो जाएगी। यह भी इंगित किया गया कि यदि एक व्यक्ति बुरी तरह नशे में चूर है जिससे वह कोई आशय सुरजित करने में असमर्थ है, तब भी वह मानव वध का दोषी हुआ होता, क्योंकि वह या तो अपनी पत्नी पर संप्रहरण करना चाहता था या घोर का दोषी था। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला। इस विषय पर भारत में प्रमुख बात के रूप में इसे समझा जाता है। वासुदेव एक अवकाश प्राप्त सेना का जमादार था, मतलब छुट्टी पे आया हुआ जमादार था। लगभग 15 या 16 वर्ष का एक लड़का उसके साथ एक बारात में गया। जब वे खाना खाने गए, अपीलकर्ता ने लड़के से कहा कि वह थोड़ा खिसक जाए ताकि वह सुविधाजनक स्थान ग्रहण कर ले, किंतु लड़का अपने स्थान में खिसका नहीं। इस पर अपीलकर्ता को क्रोध आ गया और उसने अपनी पिस्तौल निकालकर
आकर लड़के के पेट में गोली चला दिया, जिससे कि उस लड़के की मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता उस समय नशे में था। प्रश्न यह था कि यह मामला संहिता की धारा 302 या 304 के अंतर्गत आएगा। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराया। आज का ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो, और अगर पुराने हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे।